एक दिन एक कौवा उड़कर एक पेड़ की शाखा पर बैठा। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत हंस पर पड़ी जो पास के तालाब में शांति से तैर रहा था। हंस के सफेद और चमकीले पंखों को देखकर कुछ ग्रामीण उसे निहारने आए। कौवा उत्सुकता से भर गया और हंस के पास बैठ गया। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने उसे देखा, वे उसे भगाने के लिए हाथ हिलाने लगे। कौवा मन ही मन बोला, शायद ये लोग सोचते हैं कि मैं इस जगह को गंदा कर दूंगा। उदास होकर वह दूसरी डाल पर बैठ गया, लेकिन वहां भी लोग उसे नापसंद करके दूर धकेल रहे थे। यह सब देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि लोग हंस को सिर्फ उसके खूबसूरत पंखों की वजह से पसंद करते हैं, जबकि कोई भी उसके काले पंखों को पसंद नहीं करता। दुखी मन से कौवा गांव से निकल गया और जंगल में उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया और रोने लगा। अगर मेरे पंख भी सफेद होते तो शायद मैं भी खुश होता, कौवे ने धीरे से अपने आप से कहा। कौवा रो रहा था कि उसी समय एक बूढ़ा कौवा वहां से गुजरा। जब उसने उसे रोते देखा तो वह रुक गया और धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? कौवे ने धीरे से कहा, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। वे बदसूरत दिखते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें कोई और पक्षी बनना होता तो तुम कौन सा पक्षी बनना पसंद करते? कौवा तुरंत बोला, मैं हंस बनना चाहता हूं। लोग इसे पसंद करते हैं, इसके सफेद पंख बहुत सुंदर हैं। बूढ़े कौवे ने गोपनीय तरीके से कहा, जंगल में एक जादुई झरना है। अगर तुम सच्चे दिल से इसके पानी में नहाओ तो तुम अपना रूप बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम खुद हंस से क्यों नहीं पूछते कि क्या वह वाकई खुश है? कौवा तुरंत सहमत हो गया और तालाब में वापस उड़ गया। वह हंस के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, प्यारे हंस, तुम्हें देखकर तुम सबसे खुश पक्षी लग रहे हो। तुम्हारे सफेद पंख बहुत सुंदर हैं और हर कोई तुम्हें चाहता है। क्या तुम वाकई खुश हो? हंस ने अपनी आंखें नीची करके धीरे से उत्तर दिया, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पिंजरे में रखते हैं और मुझे पालतू बनाते हैं। मैं आजाद नहीं हो सकता, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वे मेरा मांस खाने के लिए मुझे मार सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा भी रहूंगा या नहीं। यह सुनकर कौवा हैरान रह गया। तुम्हें कौन लगता है सबसे खुश पक्षी है? कौवे ने धीरे से पूछा। हंस ने कहा, मुझे लगता है कि तोते सबसे खुश हैं। उनके पंख मेरे सफेद पंखों से ज्यादा सुंदर हैं और लोग उन्हें नहीं खाते। हंस को धन्यवाद देने के बाद कौवा तोते की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक उड़ने के बाद आखिरकार उसे एक पेड़ की टहनी पर बैठा एक सुंदर तोता मिला। कौवा उसके पास गया और प्यार से बोला, प्यारे तोते, तुम्हारे पंखों के रंग बहुत आकर्षक हैं। तुम सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने धीरे से आह भरी और कहा, हाँ, मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन इन पंखों की वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी कैद में बिताता हूं और हर पल डर में जीता हूं। यह सुनकर कौवा और भी दुखी हो गया। उसने धीरे से पूछा, तो तुम्हें कौन सबसे खुश पक्षी लगता है? तोते ने पलक झपकाई और कहा, मुझे लगता है कि मोर सबसे भाग्यशाली पक्षी है। लोग इसके रंग बिरंगे पंखों की तारीफ करते हैं और इसे बड़े पिंजरों में रखते हैं जहां यह शांति से रह सकता है। कौवे ने तोते को धन्यवाद दिया और अब वह मोर से मिलने चिड़ियाघर की ओर उड़ चला। कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और वहां मोर को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सुंदर मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए नाच रहा था और बहुत से लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कौवा उसके पास गया और प्यार से बोला, मैंने तुम्हारे पंखों जैसी सुंदरता कभी नहीं देखी। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम निश्चित रूप से दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने कौवे की ओर देखा और उदास स्वर में बोला, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मेरे पंख नोचकर बेच देते हैं। यह बहुत दर्दनाक है और यह प्रक्रिया बार बार होती है। मैं चाहकर भी आजाद नहीं हो सकता। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मोर ने धीमी आवाज में कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह आजाद होता, बिना किसी डर के। कोई मुझे छूता नहीं, कैद नहीं करता और मैं जहां चाहता उड़ सकता। यह सुनकर कौवा चौंक गया। पहली बार उसे अपनी आजादी का एहसास हुआ, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता था। मोर की बातें सुनकर कौवा बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस मोर को वह सबसे सुखी समझता था, वह भी अपनी जिंदगी से दुखी था।
कौवा चुपचाप उड़ गया और सीधे उस बूढ़े कौवे के पास पहुंचा जिससे वह पहली बार मिला था। वह जमीन पर उतरा और बोलने लगा, अब मैं समझ गया। मैं किसी और की तरह नहीं बनना चाहता। अब मैं अपने आप से खुश हूं, एक कौवे के रूप में। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, यही असली सफलता है बेटा। जब आप अपनी पहचान को अपनाते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं और खुशी आपके भीतर है, किसी और की चमक में नहीं। कौवे ने आसमान की ओर देखा, अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी। इस बार कोई शर्म नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल शांति, कृतज्ञता और स्वतंत्रता की भावना थी। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई होती है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो खुशी हमसे दूर हो जाती है। असली खुशी इस बात में है कि हम जो हैं उस पर गर्व करें और आभारी रहें। याद रखें, आप अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर इस कहानी ने आपको कोई नई सीख या कोई नया शब्द सिखाया है तो अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।